Hello friends, I welcome you again to my channel DLI dedicated to learn and improve. फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम बात करेंगे SLBM के बारे में विच इज स्टॉक लेंडिंग एंड बोरिंग मैकेनिज्म। फ्रेंड्स हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि स्टॉक्स को बहुत लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं सो दैट हम उनमें मल्टी बैगर रिटर्न अर्न कर सकें। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जितने पीरियड के लिए हम उन स्टॉक्स को होल्ड कर रहे हैं उस पीरियड में भी उन स्टॉक्स को लेंड करके यानी उधार पर देकर हम कुछ इनकम अर्न कर सकते हैं। हम में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके स्टॉक्स काफ़ी लॉस में हैं और वो इस वजह से वेट करना चाहते हैं कि जब ये सिग्निफिकेंट प्रॉफिट में आएंगे तभी हम इसको सेल करेंगे। तो ड्यूरिंग दैट पीरियड जब आपके स्टॉक्स लॉस में हैं और अगर उसकी मार्केट में डिमांड है तो आप उसको रेंट पर देकर उससे इनकम अर्न कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। फ्रेंड्स एज ऑलवेज आई वुड सजेस्ट कि फॉर बेटर रिजल्ट्स आप इस वीडियो को कंप्यूटर, लैपटॉप या टीवी की बड़ी स्क्रीन पर देखें तो अच्छा रहेगा। अगर आपने यूट्यूब ऐप में इस वीडियो को चलाया है तो इस आइकन को क्लिक करने से अगर आपका फोन और टीवी सेम वाईफाई नेटवर्क पे है तो आपके टीवी का नाम डिस्प्ले हो जाएगा, जिसको क्लिक करते ही ये वीडियो डायरेक्ट टीवी पर चलने लगेगा। मैं डिस्क्रिप्शन में और यहाँ पर टाइम कोड दे दूंगा, तो अगर आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे जंप करके उसे देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। फ्रेंड्स एक डिस्क्लेमर मैं देना चाहूंगा, आई एम नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइजर। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से है। सो इफ यू थिंक दैट आप SLBM यूज करना चाहते हैं तो अपनी रिसर्च करें, या अगर आपको कोई फाइनेंशियल एडवाइजर है तो उसको कंसल्ट करने के बाद ही डिसीजन लें। सो फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे व्हाट इज SLBM। सिक्योरिटी लैंडिंग स्कीम सेबी ने 1997 में इनिशिएट की थी और प्रेजेंट फॉर्म में जिस SLBM के बारे में हम जानेंगे वो अप्रैल 2008 में इंट्रोड्यूस हुआ था। इस स्कीम को हम सिक्योरिटी लैंडिंग एंड बोरोइंग स्कीम यानी SLBS भी कहते हैं, अंडर विच जिन स्टॉक्स की मार्केट में डिमांड है हम उन स्टॉक्स को एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए रेंट पर देकर उससे इनकम अर्न कर सकते हैं। इसकी फर्दर डिटेल्स मैं अभी शेयर करूंगा और इस वीडियो के एंड में एक लाइव डेमो करके ये भी दिखाऊंगा कि आप SLBM पे क्या प्राइस रखकर ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं ताकि आपका ऑर्डर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाए, और वो ऑर्डर प्लेस कैसे करना है इसे भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। नाउ SLBM काम कैसे करता है। मान लीजिए मेरे पास एक कंपनी के 500 शेयर हैं और मैं इनको या तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहता हूं या फिर मेरे पोर्टफोलियो में लॉस में होने के कारण मैं इसे अभी नहीं बेचना चाहता। तो ऐसे में शेयर की क्वांटिटी, कितनी लैंडिंग फी मैं चाहता हूं पर शेयर और कितने पीरियड के लिए मैं इसको लेंड करना चाहता हूं, ये मेंशन करते हुए मैं अपने ब्रोकर को रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि आप इसको SLBM के अंडर लेंड कर दीजिए। अगर उस क्वांटिटी के शेयर उस फी के लिए और उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए जो कि मैंने मेंशन किया है कोई बोरोअर लेने के लिए इंटरेस्टेड है तो वो पेमेंट करके मेरे शेयर्स को बोरो कर लेगा। उसके बाद मेरे शेयर मेरे अकाउंट से निकल के उस बोरोअर के अकाउंट में चले जाएंगे और जब यह कॉन्ट्रैक्ट पीरियड जो मैंने मेंशन किया था ये एक्सपायर हो जाएगा तो शेयर मेरे अकाउंट में वापस आ जाएंगे। नाउ फ्रेंड्स अ क्वेश्चन में अराइज कि बोरोअर शेयर को फी देकर ले रहा है, वो उसका करता क्या है। तो फ्रेंड्स वो उसको शॉर्ट सेलिंग कर सकता है, यानी कोई पर्सन है जिसको टेम्परेरी बेसिस पे वो शेयर चाहिए ताकि वो उसको F&O में यूज कर सके, तो वो आपसे उसको बोरो कर सकता है एक छोटी सी नॉमिनल फी देकर और एक पर्टिकुलर डेट आने के बाद वो आपके शेयर वापस कर सकता है। वो पर्सन अपनी डिलीवरी ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने के लिए भी टेम्परेरी बेसिस पे आपसे शेयर ले सकता है, और अगर उसको कोई आर्बिट्राइज अपॉर्चुनिटी मिल रही है शॉर्ट टर्म के लिए तो वो आपसे शेयर लेके उस आर्बिट्राइज अपॉर्चुनिटी का अवेल कर सकता है और बाद में वो शेयर आपको लोअर प्राइस पे खरीद के वापस दे सकता है। फ्रेंड्स आर्बिट्राइज क्या होता है इसके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है जिसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। नाउ अनदर क्वेश्चन में अराइज कि इसमें कोई सेफ्टी मैकेनिज्म भी है, दैट इज मैंने जिसको अपने शेयर लेंड किए अगर वो मेरे शेयर ड्यू डेट पे वापस ही ना करे तो ऐसे में मेरी सेफ्टी कैसे इंश्योर होगी। फ्रेंड्स इसके लिए NSE के अंडर नेशनल सिक्योरिटी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड NSCCL है जो कि फाइनेंशियल सेटलमेंट की गारंटी देता है, तो इससे आपका लेंडिंग का रिस्क कम हो जाता है। सो बोरोअर जितनी क्वांटिटी बोरो कर रहा है उससे ज्यादा का कोलेट्रल रखते हुए NSCCL सेफ्टी मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है, तो ऐसे में आपका रिस्क काफी कम हो जाता है। SLBM में कुछ डिसएडवांटेजेस या रिस्क भी हैं। पहला, आपके शेयर टेम्परेरीली अनअवेलेबल हैं, यानी अगर मैंने अपने शेयर किसी को लेंड कर दिए, मान लीजिए मेरे पास कोई शेयर था जो 30% लॉस में था, तो मैंने सोचा ये एकदम से तो ऊपर जाएगा नहीं और मुझे अगर एक महीने की 2%, 3%, 1% कुछ फी मिल रही है तो मैंने उस पर अपने शेयर्स लेंड कर दिए। अब लेंड करने के बाद ही कोई अनाउंसमेंट होगी जिसके बाद वो मेरा शेयर अपर सर्किट मार के बहुत जल्दी 30% प्रॉफिट में आ गया, तो जो शेयर मेरा 30% लॉस में था वो अगले ही कुछ दिनों में 30% प्रॉफिट में आ गया। अब मैं उसको तुरंत सेल करना चाहता हूं इससे पहले कि प्राइस डाउन आ जाए, लेकिन मेरे शेयर तो मेरे पास है ही नहीं, तो मेरे शेयर मेरे पास टेम्परेरीली ना होने के कारण मेरा थोड़ा सा रिस्क हो जाता है कि अचानक से प्राइस शूट कर गया तो फिर मैं उसको सेल नहीं कर पाऊंगा। हाँ, कुछ लोग हैं जो कि बाय नेचर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं
जो ये माइंड मेकअप कर कर ही चलते हैं कि मुझे अपने शेयर्स को 3 साल 4 साल 5 साल होल्ड ही करना है नो मैटर व्हाट, तो मैं छोटे मोटे अप्स एंड डाउन देखकर डिस्ट्रैक्ट नहीं होऊंगा, मैं अपने शेयर्स को लेकर ही बैठूंगा। तो ऐसे लोगों के लिए तो ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि आपने शेयर होल्ड ही करने हैं, तो वाई नॉट उसको एक टेम्परेरी पीरियड के लिए आप लेंड करके कुछ एक्स्ट्रा इनकम अर्न कर लें उस पीरियड में। यहां मैं एक बात बताना चाहूंगा कि इसमें एक रिकॉल का भी मैकेनिज्म होता है, यानी आपकी एक्सपायरी डेट से पहले अगर आपको शेयर वापस चाहिए तो आप रिकॉल भी कर सकते हैं, बट इन दैट केस बोरोवर आपको देना चाहे या ना देना चाहे वो थोड़ा सा रिस्क हो जाता है, तो इस फैक्टर को आप कंसीडर करके चलिएगा। फ्रेंड्स, जो लेंडिंग फी होती है वो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होती है, कभी कभी तो ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आपको महीने का 3% या उससे ज्यादा भी मिल जाता है, और कभी जो है लेस देन 1% पर मंथ आपको फी मिल पाती है। इस फी के ऊपर भी आपका ब्रोकर जो है वो ब्रोकरेज चार्ज करता है, डीपी चार्जेस लगते हैं, उसके ऊपर जीएसटी भी लगता है, तो ये सब फी भी लगती है। यहाँ एक और फैक्टर है कि जो लेंडिंग फी है वो वोलेटाइल है, मार्केट सिचुएशन के हिसाब से ये वेरी करती है। मैं आगे आपको लाइव दिखाकर इसे एक्सप्लेन करूंगा। फ्रेंड्स, यहाँ एक और चीज जो ध्यान रखने की है कि जो डिविडेंड है उसका लॉस आपको नहीं होता, इवन इफ शेयर्स आपके अकाउंट में नहीं है, आपने उनको लेंड कर रखा है, क्योंकि ओरिजिनली बोरोवर के अकाउंट में वो शेयर है तो डिविडेंड उसके अकाउंट में जाएगा, लेकिन वो वहां से लेके आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो आपका डिविडेंड का लॉस नहीं होता है। इसके अलावा जो कॉर्पोरेट एक्शन है कि बोनस इशू होता है, राइट इशू होता है, मर्जर होता है, तो उसका भी लॉस आपको नहीं होता है, वो बेनिफिट आपको मिलता है, बट दिस मे रिजल्ट इन फोरक्लोजर ऑफ योर कॉन्ट्रैक्ट, यानी आपका कॉन्ट्रैक्ट समय से पहले कंप्लीट हो सकता है अगर ऐसा कोई कॉर्पोरेट एक्शन अनाउंस हो गया है तो। नाउ कौन कौन से इंडियन ब्रोकर्स हैं जो कि एसएलबीएम की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं? सो फ्रेंड्स, अमंग पॉपुलर ब्रोकर्स जीरोधा और एंजल वन ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, वेयर एज ऑफ नाउ ग्रो एंड अपस्टॉक ये फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करते हैं। और एक और ब्रोकर है धन, वो भी इस फैसिलिटी को प्रोवाइड करता है। नाउ एसएलबीएम पे क्या क्या चार्जेस पेएबल होते हैं? तो फ्रेंड्स, जितनी लैंडिंग फी आपने डिमांड की थी वो जब आपको मिलती है तो उसमें से ये सब चार्जेस कट जाते हैं। जो आपका ब्रोकर है वो ब्रोकरेज ले सकता है, वो ब्रोकरेज की बात करें तो जीरोधा की ये फी काफी हाई है, 20% वो चार्ज करता है। दैट इज, अगर आपने 1000 शेयर 5 रुपए के भाव पे लेंड किए तो आपको 5000 रुपए मिलेंगे, लेकिन उस 5000 रुपए में से 20% यानी 1000 रुपीज ये जीरोधा चार्ज कर लेगा, और इसके ऊपर 18% जीएसटी, यानी उस 1000 पे 18% जीएसटी भी आपको पे करना पड़ेगा। इसके अलावा जब हम सेल शेयर करते हैं, यानी वो हमारे डीमैट अकाउंट से ट्रांसफर होते हैं, तो एक डीपी चार्जेस लगते हैं, यानी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चार्जेस। दैट इज, आपके शेयर एनएसडीएल सीडीएसएल जिस भी डिपॉजिटरी के पास हैं वहां से बाहर निकलकर ट्रांसफर होने के लिए अवेलेबल जब होते हैं तो आपको 13 रुपीज प्लस 18% जीएसटी ये चार्जेस जीरोधा में पे करने होते हैं। तो ये चार्जेस सेल के लिए भी लगते हैं और ट्रांसफर अंडर एसएलबीएम के लिए भी लगते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम धन की बात करें तो उसकी ब्रोकरेज कंपैरेटिवली काफी कम है, मेयरली 5% ऑफ द लेंडिंग फी धन चार्ज करता है और उसके ऊपर 18% आपको जीएसटी भी पे करना होता है। और डीपी चार्जेस तो क्योंकि डिपॉजिटरी ने लेने हैं वो यहां भी पेएबल होते हैं। तो फ्रेंड्स, मान लीजिए मेरे पास एबीसी नाम के शेयर की 1000 क्वांटिटी अवेलेबल थी, उस समय जो मार्केट प्राइस था 120 था, मैंने 2 महीने के लिए इसे लेंड कर दिया, यानी मैंने मेंशन किया कि मेरी जो एक्सपायरी हो वो अगस्त की हो। तो ऐसे में क्या होता है, अगस्त मंथ की जो पहली वीकली एक्सपायरी है, यानी जो पहला ट्यूसडे है, तब ये शेयर मेरे अकाउंट में वापस आ जाएगा। जो मैंने डिमांड की है वो 120 पे 2.8 की है, यानी अप्रोक्सीमेटली 2.3 या 2.4% है, यानी पर मंथ मोर देन 1% का मुझे बेनिफिट हो जाएगा अगर ये मेरी बिड एक्सेप्ट हो गई तो मुझे अमाउंट कितना मिलेगा? 2.8 पर शेयर मेरा बिड प्राइस है, 1000 क्वांटिटी है, मल्टीप्लाई कर ये आ गया 2800, इतना मुझे अमाउंट मिल जाएगा, रेंट मिल जाएगा। अब इसके ऊपर अगर मैं जीरोधा में ऑर्डर प्लेस कर रहा हूं तो 20% मुझे फी पे करनी पड़ेगी, यानी इतना पैसा जीरोधा ले लेगा, और इसका 18% मुझे जीएसटी भी पे करना पड़ेगा। तो नेट मुझे क्या फी मिलेगी? दिस माइनस दिस माइनस दिस, 2139। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। 6 अगस्त को मैंने XYZ मेरा एक स्टॉक था, उसको मैंने लेंड किया और मैंने बिड प्राइस रखा 150 का, और उसको मैंने 1 महीने के लिए लेंड किया। अब 1 सितंबर इज ट्यूसडे, तो ट्यूसडे को ये शेयर मेरा वापस आ जाएगा। तो 25 दिन अप्रोक्सीमेटली ये मेरा शेयर किसी और के पास रहा और उस पीरियड में मुझे 150 रुपीज मिल जाएंगे अगर मेरी बिड एक्सेप्ट होती है तो। अब क्योंकि मेरे पास 10 क्वांटिटी थी तो टोटल रेंट मुझे इतना मिलेगा, और अब की बार मैंने ऑर्डर प्लेस किया धन पर, तो धन इसमें 5% चार्जेस लेता है, तो इतने चार्जेस मुझे धन को पे करने पड़ेंगे, इसके ऊपर ये जीएसटी लगेगा और नेट इतना अमाउंट मुझे मिल जाएगा। तो इस तरह से कितना अमाउंट आपको रिसीव होगा एज ए लैंडिंग फी वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आते हैं फ्रेंड टैक्सेशन ऑन एसएलबीएम इनकम। अब टेक्निकली क्योंकि आपके शेयर सिर्फ ट्रांसफर हो रहे हैं टेम्परेरीली किसी और के अकाउंट में, तो इस पर एसटीसीजी और एलटीसीजी एप्लीकेबल नहीं होते हैं, यानी टैक्स पर्पज से आपकी ये इनकम कैपिटल गेन में काउंट नहीं होती है। ये आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड में काउंट होती है, दैट इज आपकी जो भी टैक्स स्लैब है उसके हिसाब से आपको इस इनकम के ऊपर
टैक्स देना होगा। नाउ फ्रेंड्स, अब आते हैं कि ऑर्डर प्लेस कैसे करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि मार्केट में डिमांड कितनी है। इसके लिए मैं गूगल में लिखता हूं NSE SLBM। तो ये जो लिंक दिख रहा है इसको अब हम क्लिक कर लेते हैं। यहां आप देख सकते हैं कि इरेडा शेयर पे किसी ने ₹2 पर शेयर का ऑफर किया है और इतनी क्वांटिटी वो डिमांड कर रहा है। इस शेयर का जो अभी करंट प्राइस है वो 119.05 है और इसका फ्यूचर का जो प्राइस है वो 116.14 है, यानी जो स्प्रेड है वो 2.91 है, यानी फ्यूचर में। और ये कब की मैं चेक कर रहा हूं, सितंबर 2026 एक्सपायरी की चेक कर रहा हूं, यानी अप्रोक्सीमेटली 1 महीने के पीरियड में इसका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इतना डाउन चल रहा है और परसेंटेज में ये अमाउंट आता है 2.44 इस करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से। तो फ्रेंड्स, अगर 1 महीने में 2.44 ये डाउन आ सकता है तो आप 2% की डिमांड प्लेस कर सकते हैं, बिड प्लेस कर सकते हैं। ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, अदरवाइज आप जितना चाहें उतनी डिमांड प्लेस कर सकते हैं। तो 1 मंथ के लिए यहां मार्जिन दिखा रहा है लगभग ₹3 पर शेयर। आप चाहें तो ₹10 पर शेयर की भी डिमांड कर सकते हैं। तो इट इज अनलाइकली कि इतने हाई प्राइस पे इसको कोई एक्सेप्ट करेगा, बट हु नोस, अगर किसी ने एक्सेप्ट कर लिया तो आपको उतना भी अमाउंट मिल सकता है। अदरवाइज अगर थोड़ा सा रियलिस्टिक होकर सोचें तो आप ₹1.5, ₹2, ₹2.5 जितना आप ठीक समझें उतना पर शेयर की डिमांड कर सकते हैं और आपकी जो भी क्वांटिटी है आप वो मेंशन कर सकते हैं। इसी तरह अदर शेयर्स में भी क्या पॉसिबिलिटी है वो आप यहां पर देख सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट यहां डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज्ड होता है। आप सितंबर की जगह अगर आप चाहते हैं कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको लेंड करना चाहते हैं तो लेट्स से मैं अक्टूबर सेलेक्ट कर लेता हूं। तो अक्टूबर के हिसाब से ये जुबिलियंट फूड वर्क है, 489 का शेयर है, तो इसमें अप्रोक्सीमेटली ₹6 पर शेयर की इनकम मुझे हो सकती है, जो कि 1.2% फॉर 2 मंथ होता है। तो ये बहुत मीगर सा अमाउंट है, आपको 0.6% पर मंथ मिल रहा है और उसके ऊपर जैसा अभी मैंने एक्सप्लेन किया आपको चार्जेस भी देने पड़ेंगे। तो जैसा मैंने पीछे एक्सप्लेन किया कि आपका शेयर आइडल पड़ा था, अभी आप उसको सेल नहीं करना चाहते, तो जितना मिल जाए आपके लिए बोनस है। यहां रिफ्रेश करके आप चेक कर सकते हैं इस समय लाइव प्राइस क्या चल रहा है। तो ये प्राइसेस वेरी करते रहते हैं, तो जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ऑर्डर प्लेस कैसे करना है उसको भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने स्क्रीनशॉट लिए हैं ज़ीरोधा ऐप से। तो ज़ीरोधा में लॉगिन करके बॉटम पर इस आइकन को क्लिक करते हैं, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो वहां लिखा है सपोर्ट पोर्टल, इस पे क्लिक करेंगे। अब वहां पर टाइप कर देंगे SLB ऑर्डर। यहां आपको पहले ही ऑप्शन मिल जाएगा हाउ टू प्लेस ऑर्डर्स फॉर SLB, इसे क्लिक कर देंगे। फिर यहां पर है क्रिएट अ टिकट, आप इसे क्लिक कर देंगे। ये क्लिक करने पर यहां पूछेगा व्हाट आर द इशू यू आर फेसिंग। आप इसको जब क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन में 4 ऑप्शन होंगी। अगर आप लेंड करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन क्लिक कर देंगे, बोरो करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन क्लिक कर देंगे। अब यहां पर एक बॉक्स ओपन होगा, तो यहां एग्जांपल के लिए मैंने टाइप कर दिया है प्लीज प्लेस ऑर्डर अंडर SLBM एज फॉलोज, नेम ऑफ द शेयर, आप अपने शेयर का नाम मेंशन कर देंगे, कितनी क्वांटिटी आप लेंड करना चाहते हैं, कितना प्राइस आप डिमांड कर रहे हैं पर शेयर, और आप एक्सपायरी कब की चाहते हैं, यानी कब आपको शेयर वापस चाहिए। तो जैसा मैंने एक्सप्लेन किया था कि अगस्त में अगर मैं ऑर्डर प्लेस कर रहा हूं और मैं सितंबर की एक्सपायरी लिख रहा हूं तो सितंबर मंथ की पहली वीकली एक्सपायरी यानी पहले ट्यूसडे को शेयर मेरे अकाउंट में वापस आ जाएंगे। और उसके बाद आप यहां क्रिएट टिकट प्रेस कर सकते हैं। बाद में आप टिकट का स्टेटस देखना चाहें तो यहां माई टिकट में जाके स्टेटस भी देख सकते हैं। और अगर आप एक साथ मल्टीपल ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं तो आप इस तरह से एक एक्सेल बना लें तो अच्छा रहेगा कि आप अपने सारे स्क्रिप्ट का नेम, सारे शेयर्स का नेम लिख दें, कितनी क्वांटिटी आप लेंड करना चाहते हैं और किस रेट पे लेंड करना चाहते हैं और सेटलमेंट किस मंथ की चाहते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन फिल करते हुए आप कोई एक्सेल बना लें और उसको यहां पे अपलोड करने के बाद क्रिएट टिकट कर दें, तो उसके बाद ज़ीरोधा बैकएंड से ये सारे ऑर्डर आपके प्लेस करेगा और इवनिंग तक आपको एक PDF रिसीव हो जाएगी मेल में। अगर आपकी बिड एग्जीक्यूट हो जाती है तो नेक्स्ट डे आपके पोर्टफोलियो से वो शेयर हटकर बोरोवर के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। सो दैट्स इट फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब क्लिक करके बेल आइकन पर जाकर ऑल क्लिक कर दें ताकि अपकमिंग वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक और शेयर कर सकते हैं। वेरियस प्लेलिस्ट में जो मैंने वीडियो अपलोड किए हैं वो आप यहाँ देख सकते हैं और वो आपको पसंद आते हैं तो आप उनको भी औरों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।